नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो पिछले वीडियो हम लोग क्या पढ़े थे? मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार हम लोग क्या सब पढ़े थे? तो मौलिक अधिकार 6 होते हैं। पहला क्या होता था? पहला था समानता का अधिकार। पहला था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है, ठीक है। दूसरा में आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 18 से लेकर के 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 18 से लेकर के 22 तक के अनुच्छेद में दिया गया है। ये अनुच्छेद 18 से 22 का अनुच्छेद है। इसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में दिया गया है। अभी हम लोग तीसरा में क्या पढ़ेंगे? तीसरा में ये है। तीसरा में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में दिया गया है। अब हम लोग 23 को पढ़ेंगे, उसके बाद 24 को पढ़ेंगे। 23 में क्या दिया है? 23 में दिया गया है मानव तस्करी हो गया, या फिर बंधुआ मजदूरी हो गया, या फिर बालात श्रम हो गया, यानी कि बेगार जिसको बोलते हैं, ठीक है। इन सब पे प्रतिबंध लगाया गया है। इन सब चीज़ पे प्रतिबंध लगाया गया है। मानव तस्करी मतलब कि जैसे कि मानव तस्करी मतलब मानव मतलब हो गया बालक, हो गया कोई बच्चा है, या फिर कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, ठीक है। उसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, उस पर रोक लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी मतलब होता है जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, जो ज़मींदार लोग होते थे या फिर जो अमीर लोग होते थे, वे लोग गरीब सबको, जो अल्प साधन के लोग होते थे, जिसके पास साधन अधिक नहीं होता था, अगर वे लोग उससे ऋण लेते थे, ठीक है, कोई कर्ज लेते थे, तो उनको मजदूरी करवाया जाता था उनसे। अगर वे लौटा नहीं पाते थे, उनसे मजदूरी करवाया जाता था, ठीक है। जब तक वे नहीं लौटा पाते थे तब तक उससे बांध के मतलब उसको बांध दिया जाता। बांधना मतलब क्या? जब तक आप नहीं लौटा रहे हैं ऋण, तब तक आप काम करते रहिए। चाहे आपका अगला पीढ़ी क्यों ना आ जाए, आप मर जाए, ठीक है, आपका अगला पीढ़ी आ जाए, उसको भी काम करना पड़ेगा। बंधुआ मजदूर के रूप में उसको भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऋण नहीं चुकाए हैं, ठीक है। ये सब पहले था, ठीक है। इस पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। उसके बाद है बेगार। बेगार मतलब होता है, बेगार मतलब हो गया कि फ्री में काम करना। बेगार मतलब क्या हो गया? फ्री में काम करना। जैसे कि कोई काम कर रहे हैं हम, तो उसके बदले हमको पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे बेगार। इस पर रोक लगाया गया। अगर कोई काम कर रहा है तो उसको पैसे, जो उसका पैसा है, वाजिब पैसा है, उसको मिलना चाहिए। इस पर रोक लगाया गया है, और हम लोग को रोक लगाया गया है, और उन लोगों को अधिकार दिया गया है जिसके साथ ऐसा होता है वो न्यायालय जाए, वो अपना अधिकार के रूप में न्यायालय के दरवाज़ा खटखटा सकता है, ठीक है। ये सब का अधिकार मिला है। ये सब के थ्रू शोषण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये जो 23 है, अनुच्छेद 23, ठीक है, ये भारत के नागरिक जो हैं उनको भी ये अधिकार प्राप्त है, और जो गैर नागरिक हैं, जो विदेश से आए हैं, उसको भी अधिकार प्राप्त है, ठीक है। जो विदेश से आते हैं उसको भी बंधुआ मजदूरी के रूप में काम नहीं करवा सकता है, या फिर बेगार के रूप में काम नहीं करवा सकता है, या फिर उसको बेचा नहीं जा सकता है, खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है, ठीक है। मानव तस्करी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये सब अनुच्छेद 23 में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 24। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है कि जैसे कि बाल श्रम पर रोक। क्या है? बाल श्रम पर रोक। कोई बालक है, बच्चा है, उससे काम नहीं करवा सकता, कठिन सब काम जो है नहीं करवा सकता। जैसे कि फैक्ट्री सब में काम करवाया जाता है बच्चे से, या फिर भट्ठा सब होता है उसमें काम करवाया जाता है, या फिर कोई खान है उसमें काम करवाया जाता था। अब तो इस पर रोक लगा दिया गया। अभी भी होता है, कभी कहीं भट्ठा में काम करवाया जाता है, कोई रेल सब होता है उसमें काम करवाया जाता है बच्चे से। ये सब पे रोक लगाया गया है। अगर ऐसा कोई करता है तो कानून उसको दंड देगी, ठीक है। तो 1 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं, 1 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे, इनसे ये सब काम नहीं करवाया जाता है, ठीक है। अगर 14 वर्ष से बड़ा है तो वो सब काम कर सकता है, ठीक है, वो सब काम कर सकता है। लेकिन 1 से 14 वर्ष तक के बच्चे से ये सब काम जो होते हैं, भारी सब काम, ये सब नहीं करवा सकता है, ठीक है। लेकिन जो काम आसान है, हल्का है, वो काम पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, ठीक है, यानी कि रोक नहीं लगाया गया है वो सब काम पे, ठीक है। लेकिन जो भारी काम होता है, जैसे फैक्ट्री सब हो गया, जैसे भट्ठा सब, ये सब में जो है 1 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं ना, इसको काम नहीं करवाया सकता। अगर करवाया जाता है उसके लिए दंड दिया जाता है, ठीक है। और उसके लिए कानून भी बनाया गया है। तो कानून कौन सब है? तो 2 कानून है। जैसे कि देखिए, बाल श्रम अधिनियम 1986 में इसको बनाया गया था। उसके बाद बाल श्रम निषेध और रोकथाम नियम जो है यह 2016 में बनाया गया, ठीक है।
ये हुआ अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसके बारे में बताया गया है। हम लोग तीसरा ही पढ़ लिए हैं, उसके बाद हम लोग चौथा जानेंगे। ठीक है, चौथा मौलिक अधिकार है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, चौथा मौलिक अधिकार। चौथा मौलिक अधिकार में हम लोग जानेंगे 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक जो बताया गया है। ठीक है, इसमें चौथा मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और चौथा मौलिक अधिकार है हम लोग का धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 25 जानेंगे। ठीक है, उसके बाद 26, उसके बाद 27, उसके बाद 28। ठीक है, तो 25 में क्या दिया गया है? 25 में दिया गया है 4 पॉइंट दिया गया है। ठीक है, 4 पॉइंट में पहला पॉइंट है अंतःकरण की आज़ादी। क्या है? अंतःकरण की आज़ादी। अंतःकरण की आज़ादी मतलब होता है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है, या फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को ना चुने। क्या है? अपने इच्छा अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है, या फिर किसी धर्म को ना ही चुने। मतलब उसको कोई भी धर्म चुनने का मन नहीं है तो किसी धर्म को नहीं चुनेगा। ठीक है, या फिर जो धर्म मानने का अधिकार है, मन है उसको, वो धर्म को चुन सकता है। इसको बोलते हैं अंतःकरण की आज़ादी या अधिकार। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है धर्म को मानने का अधिकार। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन लेगा, ठीक है, अपना इच्छा अनुसार, तो उसको मानेगा भी। मानने का अधिकार मतलब कि वह सार्वजनिक तौर पर, ठीक है, सार्वजनिक तौर पर बिना भय के, बिना किसी डर के, सार्वजनिक तौर पर वह क्या कर सकता है? इसका घोषणा कर सकता है कि हम इस धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं और इस धर्म के व्यक्ति हैं। ठीक है, वह घोषणा भी कर सकता है। पहले तो वो चुन लेगा, उसके बाद क्या करेगा? घोषणा कर देगा कि हम इस धर्म के व्यक्ति हैं। उसको कोई भी डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकार दिया गया उसको चुनने का और मानने का। ठीक है, उसके बाद है आचरण। क्या है? आचरण। जब कोई भी व्यक्ति धर्म को चुन लिया, उसको मान लिया, तो वो व्यक्ति जो है उस तरह का आचरण, व्यवहार, जिस धर्म का वो आचरण, जैसे हिंदू है तो उसका जो आचरण होता है, उसका जो व्यवहार होता है, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, टीका लगाना, वो आराम से कर सकता है, उसको अधिकार दिया गया। या फिर कोई मुस्लिम है तो वो नमाज़ पढ़ सकता है, मस्जिद जा सकता है, टोपी जो ऊपर लोग पहनते हैं वे पहन सकते हैं। यानी कि जो भी उसका व्यवहार होता है उस तरह का व्यवहार करने का उसको अधिकार है। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं सकता है। अगर ऐसा करता है तो वो न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या अधिकार दिया गया? आचरण का अधिकार। जब वो उस तरह का आचरण भी करने लगा, धर्म को मान लिया, उसके बाद घोषणा भी कर दिया हम इस धर्म के हैं, उस धर्म के तरह का आचरण भी करने लगा, व्यवहार भी करने लगा, उसके बाद आता है प्रचार प्रसार का अधिकार। तो जब वो धर्म को मान लिया है तो उसके प्रति उसका आस्था है, उसको प्रकट कर सकता है। अपना वो क्या कर सकता है? प्रकट सकता है, अपने धर्म के बारे में बता सकता है किसी को, उसका प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है। अब प्रचार प्रसार करने का मतलब ये कि अपना धर्म के बारे में आस्था प्रकट करना, किसी को बताना। ये नहीं कि किसी दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित कर लेना। ठीक है, किसी भी बोलता है धर्म रूपांतरित कर लिया, मतलब ये इस धर्म से इस धर्म में आ गया, तो वो जो व्यक्ति है उसको अधिकार मिला है कि वो धर्म परिवर्तन कर सकता है। किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं मिला है कि वो दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में ज़बरदस्ती जोड़ ले। ठीक है, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है अपने अनुसार धर्म को चुनने का। ठीक है, हम किसी को ज़बरदस्ती अपने धर्म में नहीं मिला सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रचार प्रसार का अधिकार। और इसमें जो ये जो अधिकार मिला है, ठीक है, ये गैर नागरिक मतलब जो भारत के नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है। ठीक है, और जो नागरिक हैं, गैर नागरिक प्लस नागरिक, ये दोनों को ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये जो अधिकार प्राप्त है धर्म को मानने का, चुनने का, ये नागरिक प्लस गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। और जो है इसमें कि सरकार क्या करती है? सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए, ठीक है, या फिर किसी के स्वास्थ्य को देखते हुए, किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य को देखते हुए क्या करती है? धर्म के मामले में, धर्म के स्वतंत्रता के मामले में उसमें हस्तक्षेप करती है, उसमें रोक लगाती है। जैसे कि हमारे पिछले ज़माने में क्या होता था, बहुत सारे हमारे समाज में कुप्रथाएँ थी। जैसे सती प्रथा हो गया, मानव का बलिदान देना, ठीक है, मानव बलि जिसको बोलते हैं, या फिर एक से अधिक विवाह, ये सब कुप्रथाएँ हमारे समाज में बहुत पहले से चलती आ रही थी। इससे क्या होता था? लोगों को स्वास्थ्य को, मेंटलिटी असर पड़ता था। और सती प्रथा में क्या होता था कि औरत को जलाया जाता था, पति जब उसके मर जाते थे। ठीक है, तो ये सब कुप्रथाएँ थे, मानव का बलि देना, ये सब बहुत सारे कुप्रथाएँ थे। तो इसमें रोक लगाया गया, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा रोक लगाया गया। ये जो रोक लगाया गया है, मतलब स्वतंत्रता के मामले में हस्तक्षेप जो किया गया है, इसको हस्तक्षेप नहीं माना जाता, क्योंकि ये समाज को अच्छे बनाने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए किया गया। ठीक है, तो ऐसा समाज, जब भी सरकार को ऐसा लगे कि ऐसा हो रहा है, सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए या फिर किसी के स्वास्थ्य को देखते हुए उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है,
उसके बाद आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या बताया गया है कि संस्था की स्थापना, क्या है, संस्था की स्थापना। कोई भी धर्म जो है, ठीक है, वो अपना संस्था का स्थापना कर सकता है, मंदिर मस्जिद का निर्माण कर सकता है, इसको बोलते हैं संस्था की स्थापना। इसके बाद है पोषण। पोषण मतलब होता है कि जब वो संस्था बनाएगा, धर्म मानेगा, उसका पोषण भी करना पड़ता है। किसी भी धर्म को चलाने के लिए क्या पैसा चाहिए होता है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, ठीक है। उसके बाद उसका उपयोग करके जो है पोषण कर सकता है किसी भी संस्था का, उसको चलाने के लिए, ठीक है, भरण पोषण करने के लिए। उसके बाद है धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करना। तीसरा पॉइंट आ जाता है इसमें, धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करना। उसके धर्म के लिए जो भी कार्य होते हैं, प्रबंधन, मैनेजिंग होते हैं, उसको प्रबंधन करने का भी अधिकार दिया गया है। किस में अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 26 में। इस तरीके से अनुच्छेद 25 में हम जान चुके हैं अंतःकरण की आज़ादी, धर्म को मानने का अधिकार, आचरण का अधिकार, प्रचार प्रसार का अधिकार, ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। और 26 में बताया गया संस्था की स्थापना, उसका पोषण करना और उसके विषय में जो भी कार्य होते हैं उसको मैनेजिंग करना। ये है अनुच्छेद 25 और 26। इसके बाद हम लोग जानेंगे 27। अब क्या है अनुच्छेद 27? अनुच्छेद 27 में क्या बताया गया? धर्म की अभिवृद्धि के लिए संस्थाओं की स्थापना। किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए, ठीक है, संस्थाओं की स्थापना कैसे करेंगे देखते हैं। तो व्यक्ति, क्या है, व्यक्ति से टैक्स, क्या है, व्यक्ति से टैक्स। कोई भी सरकार जो होती है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से किसी धर्म के लिए, किसी विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए या फिर उसका पोषण करने के लिए, ठीक है, इसकी या फिर उसका कोई भी धर्म है उसका संस्था सबको बनाने के लिए सरकार जो है किसी व्यक्ति से टैक्स नहीं लेती है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है? आप टैक्स नहीं दे सकते हैं, इसके लिए आपको अधिकार है कि किसी धर्म के लिए आप कोई भी टैक्स नहीं दे सकते हैं। और हमसे सरकार टैक्स भी लेती नहीं है, अगर लेगी तो हम नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है, ठीक है। व्यक्ति से टैक्स नहीं लिया जाए किसी भी धर्म के कार्य के लिए, कि विशेष धर्म के कार्य सब के लिए, उसका संस्था बनाने सब के लिए टैक्स नहीं लिया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? राज्य का धन। राज्य मतलब होता है देश, ठीक है, राज्य का धन, देश का, यार देश समझिए या राज्य समझिए, ठीक है, उसका जो पैसा होता है, उसका जो पैसा होता है, ठीक है, या फिर राज्य का धन बोलिए, या राज्य का जो टैक्स के द्वारा कलेक्ट किया गया धन जो है, ठीक है, वो जो होता है उसका यूज जो है कोई भी सरकार जो है किसी भी विशेष धर्म के प्रचार करने के लिए, उसका पोषण करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, या फिर उसका संस्था सबको बनाने के लिए, ठीक है, या फिर उस धर्म के जो भी कार्य, कोई भी कार्य होता है उस कार्य में राज्य का धन यानी कि देश का पैसा जो है उसको नहीं लगा सकती है, ठीक है। देश का पैसा जो है सिर्फ देश के काम में लगेगी, देश के निर्माण कार्य में, देश के अगर कोई भी देश में कोई भी कार्य हो रहा है, ठीक है, देश को आगे बढ़ाने के लिए उस पैसे का यूज करेगी, ठीक है, ना कि किसी विशेष धर्म को आगे बढ़ाने के लिए या फिर उसका संस्था के लिए। तो ये इसमें दिया गया है कि देश का पैसा आप जो है कोई भी धर्म के लिए, धर्म के नाम पे खर्च नहीं कर सकते हैं, किसी विशेष धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है। और धर्म के नाम पे सरकार जो हमसे टैक्स भी नहीं ले सकती है, ठीक है, किसी से टैक्स नहीं ले सकती। ये है अनुच्छेद 27 में बताया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या बताया गया है? धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें उपस्थित होने का अधिकार, ठीक है, कहीं धर्म उपदेश दिया जाता है तो उसमें उपस्थित होने का अधिकार। इसमें 2 पॉइंट दिया गया है। एक है शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान मतलब होता है जहाँ पे शिक्षा दिया जाता है, जहाँ पे ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे शिक्षा दिया जाता है वहाँ पे क्या धर्म के बारे में नहीं सिखाया जाएगा, या फिर धर्म का जो भी ज्ञान होता है उसको नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाएगा किसी में। वहाँ पे जो नॉलेज दिया जाता है पढ़ाई का वही सिर्फ दिया जाएगा, ना कि किसी धर्म का के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है धर्मोपदेश। क्या है? धर्मोपदेश। धर्मोपदेश मतलब होता है किसी भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, ठीक है, उपदेश, धर्मोपदेश मतलब धर्म का उपदेश। क्या होता है? धर्म का उपदेश। धर्मोपदेश मतलब धर्म का उपदेश, ठीक, कोई भी धर्म है उसका जो उपदेश दिया जाता है, ठीक है, उसमें हम सम्मिलित होंगे, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति सम्मिलित होगा या नहीं होगा, उसमें उसका मन है, उसका अधिकार है कि वो सम्मिलित हो या ना हो, उसका मर्जी है, ठीक है। हमको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप चलिए इस धर्म का उपदेश सुनिए, ठीक है। हिंदू हो या मुस्लिम धर्म का जो भी उपदेश होता है या फिर सत्संग होता है तो उसमें हर व्यक्ति को अपना आज़ादी दिया गया, अधिकार दिया गया है कि वो अपने अनुसार जो वो उसको मन करेगा जाने का या फिर सुनने का धर्म उपदेश तो वो जा सकता है, सुन सकता है, ना कि उसको कोई ज़बरदस्ती ले जाएगा, ठीक है। ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 28 में। इस तरीके से हम लोग क्या जाने,
धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार जाने हैं। ठीक है, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक में क्या दिया गया है, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग 25 भी जान चुके हैं, 26 भी जान गए, ठीक है, 27 भी जान गए हैं और 28 भी जान गए हैं। तो 25 से लेकर के 28 तक धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद हम लोग 5वां मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। ये हो गया आपका चौथा मौलिक अधिकार, जिसमें दिया गया धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार, 5वां मौलिक अधिकार क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कल्चर एंड एजुकेशन राइट। क्या है पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। क्या बोलते हैं, कल्चर एंड एजुकेशन राइट। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद किसमें बताया गया है, 29 और 30, अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या बताया गया है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, अनुच्छेद 29, उसके बाद हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 29 में बताया गया है अल्पसंख्यक के हितों में संरक्षण। अल्पसंख्यक मतलब होता है, अल्प मतलब होता है कम, संख्या मतलब संख्या, जिसकी संख्या कम है उसके हित में संरक्षण मिलेगा उसको, मतलब उसको छूट मिलेगा। ठीक है, तो उसको क्या सब छूट मिलेगा, ठीक है, तो उसको छूट मिलेगा भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति। उसको ये छूट मिलेगा अपनी भाषा को या उसकी लिपि जो होता है, उसका जो बोली है, ठीक है, उसका जो संस्कृति है, उसको बचाए रखना, उसको संरक्षण करना। ठीक है, तो उसके आधार पे उसको अधिकार मिला है कि अपनी भाषा को, लिपि को, बोली और संस्कृति को संरक्षित कर सके, यानी कि बचाए रख सके। ठीक है, इसके लिए उसको अधिकार है, इसके लिए कोई उसको छीन नहीं सकता उसका अधिकार। उसका अल्पसंख्यक का अधिकार अपना सब कुछ बचाए रखना, बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति। उसके बाद धर्म, जाति या भाषा देश के किसी भी संस्था है या फिर राज्य बोल सकते हैं, राज्य के किसी भी संस्था में, ठीक है, भाषा के आधार पे या फिर धर्म के आधार पे या फिर जाति के आधार पे, ठीक है, धर्म, जाति या भाषा के आधार पे उसको प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, कोई भी धर्म का रहे, कोई भी जाति का रहे, ठीक है, और कोई भी भाषा बोलने वाला रहे, तो देश के किसी भी संस्था में चले जाए, राज्य के किसी भी संस्था में चले जाए, उसको प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, उसको जाने दिया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है उसको, तो उसके खिलाफ वो न्यायालय जा सकता है, उसको दंड मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये अधिकार क्या मिला है कि वो कोई भी संस्था जा सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक को सुरक्षा। ठीक है, जो फिर अल्पसंख्यक है धार्मिक रूप पे, धार्मिक तौर पर कोई अल्पसंख्यक है धार्मिक तौर पर, ठीक है, धर्म के आधार पर भी क्या है, अल्पसंख्यक है, या फिर भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, ठीक है, तो उसको सरकार जो सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, वो अपना ये सब बचाए रख सकती है। ठीक है, और सरकार उसको सुरक्षा प्रदान करेगी। धर्म, कोई भी अगर धार्मिक तौर पे वो अल्पसंख्यक है या फिर भाषाई तौर पे अल्पसंख्यक है, उसको सरकार सुरक्षा प्रदान करेगी। ये जो बताया गया है, ये सब चीज़ किसने बताया गया है, अनुच्छेद 29 में बताया गया। ठीक है, अनुच्छेद 29 में बताया गया। उसके बाद हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है कि शिक्षण संस्थान की स्थापना। शिक्षण संस्थान मतलब होता है जहाँ पे शिक्षा दी जाती है, उसकी स्थापना कर सकता है। ठीक है, शिक्षण संस्थान की स्थापना जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं अपनी भाषा को बचाए रखने के लिए, ठीक है, अपनी लिपि को बचाए रखने के लिए, अपने बोली को बचाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति सबको बचाए रखने के लिए, वो अपने पसंद का शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकती है। ठीक है, इसके लिए सरकार जो है उसको, दूसरा पॉइंट है अनुदान, सरकार उसको क्या करती है, अनुदान देती है। अनुदान मतलब होता है आर्थिक मदद। ठीक है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल हेल्प। वो लोग को फाइनेंशियल हेल्प ठीक करने के लिए उसको अनुदान करती है, और उसके तौर पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, उसको अनुदान करती है। और तीसरा है अधिग्रहण। अधिग्रहण मतलब होता है कब्जा। क्या होता है, कब्जा। अगर सरकार, ठीक है, कोई भी शिक्षण संस्थान को अपने कब्जे में ले लेती है, ठीक है, उसको क्या करेगी, जब वो कब्जे में लेगी उसको राशि प्रदान करेगी, जो भी उसका क्षति हुआ है, क्षति राशि, क्या बोलते हैं, क्षति राशि, जो भी उसका क्षति राशि हुआ है, ठीक है, उसको क्षति राशि प्रदान करेगी। ठीक है, अगर सरकार किसी भी अल्पसंख्यक का शिक्षण संस्थान को क्या करती है, अपने अधिग्रहण में ले लेती है, तो उसको क्षतिपूर्ण जो भी राशि होता है उसको देगी। ऐसा नहीं कि उसको नहीं देगी, उसको देना ही पड़ेगा, ये अधिकार मिला है उसको। ठीक है, ये था 30 आपका, क्या है, अनुच्छेद 30 में ये 3 पॉइंट समझ गए, शिक्षण संस्थान की स्थापना, अनुदान, अधिग्रहण। और 29 में क्या समझे, भाषा, बोली, लिपि, संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार। धर्म, जाति या भाषा के आधार पर उसको प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। और धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यक जो होते हैं, ठीक है, उसको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अभी जो है 6 धर्म जो हैं अल्पसंख्यक में आते हैं। कौन कौन आते हैं, 6। तो अल्पसंख्यक में जो है 6 आते हैं। कौन कौन आते हैं, एक हो गया आपका ईसाई आते हैं अल्पसंख्यक में, पारसी,
ठीक है, और हो गया मुस्लिम, उसके बाद हो गया जैन, ठीक है, और हो गया बौद्ध धर्म, ठीक है, और हो गया सिख। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, सिख, मुस्लिम और जैन धर्म, ये जो 6 हैं, ठीक है, ये अल्पसंख्यक में आते हैं। किस में आते हैं? अल्पसंख्यक धर्म में आते हैं। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म 2 हो गया, पारसी 3, सिख 4, मुस्लिम 5 और जैन 6। ये 6 धर्म किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं। ये 6 धर्म को अल्पसंख्यक का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, ये लोग अल्पसंख्यक हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे छठा अधिकार। क्या जानेंगे? छठा, यानी कि 6वां अधिकार जो है मौलिक अधिकार, इसको जानेंगे। 30 तक पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद 31 में क्या है? 31 में था पहले क्या? संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। 31 में था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, और संपत्ति का अधिकार को क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार, ठीक है। तो 31 जो पहले मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है, ठीक है, और बना दिया है कानूनी अधिकार, ठीक है। ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है, इसीलिए हम लोग 31 के बाद क्या पढ़ेंगे? 32। क्या पढ़ेंगे? 32। 32 में क्या बताया गया है? 32 से लेकर के 35 तक, 32, 33, 34 और 35, ये जो अनुच्छेद 32, 33, 34, 35, इसमें बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या बोलते हैं? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 32 से लेकर के 35 तक दिया गया है। अनुच्छेद 32 हम लोग पहले जानेंगे। अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 32 में बताया गया है अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति जो ऊपरी अदालत यानी कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकती है और वहाँ पे अपना शिकायत दर्ज कर सकती है कि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो न्यायालय क्या करती है? न्यायालय सरकार को ये आदेश देती है कि इसके मौलिक अधिकार को लागू किया जाए। आदेश या निर्देश देती है कि आप जो है इस व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, आप इसको लागू करें, ठीक है। वो जो निर्देश देती है आदेश, वो रिट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रिट। रिट 5 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन प्रकार का रिट होता है? ठीक है, तो रिट 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बंदी प्रत्यक्षकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षकरण, इसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं? हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षकरण क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हमको जो गिरफ्तार किया गया है ये इलीगल है, अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया, हम कोई अपराध नहीं किया, हमको गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है, तो वो व्यक्ति प्रार्थना पत्र भेजता है ऊपरी न्यायालय को, ठीक है, न्यायालय को, कि हमको जो गिरफ्तार किया गया ये अवैध है। तो न्यायालय क्या करती है? न्यायालय जो अधिकारी उसको गिरफ्तार किया है उसको आदेश भेजती है कि आप जो इसको गिरफ्तार किए हैं, ठीक है, इसको निश्चित समय और निश्चित स्थान पर जो है इसको न्यायालय में लाया जाए ताकि इसके फैसले पर विचार किया जा सके, ठीक है, इसको अब गिरफ्तार किया जाए कि नहीं किया जाए, ये अपराधी है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षकरण। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है परमादेश। परमादेश मतलब क्या होता है? ऊपर का आदेश, परम आदेश बोलते हैं ना। परमादेश मतलब परम आदेश। परम आदेश मतलब वो आदेश निश्चित है, ठीक है, ऊपर से आया है आदेश। बोलते हैं ना कि पुलिस से बोलता है कि ऊपर से ये आदेश आया है, ऑर्डर आया है, ऊपर से ऑर्डर आया है, हमको तो काम करना ही होगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं परमादेश। परमादेश जो होता है, अगर कोई अधिकारी जो होता है, अगर कोई अधिकारी पुलिस जो होता है, ठीक है, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, जब वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो ऊपर से आदेश जारी किया जाता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें, इसको बोलते हैं परमादेश, यानी कि मेंडामस बोलते हैं। उसके बाद तीसरा में आता है प्रतिषेध लेख। क्या बोलते हैं? प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन लेख। क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन, प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख का मतलब होता है अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय या निचली न्यायालय, ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, ठीक है, जो उसको अधिकार दिया गया है कि आप कहाँ कहाँ फैसला कर सकते हैं, किस किस चीज़ का सुनवाई कर सकते हैं, उससे बाहर जाकर के क्या करती है? वो फैसला सुनाने का काम करती है। जब वो सुनवाई करने लगती है उस फैसले का, तो क्या करती है? उस ऊपरी न्यायालय उसको प्रतिषेध लेख भेजती है और उस फैसले की सुनवाई को रोक देती है, ठीक है। प्रतिषेध लेख भेजती है, प्रोविज़न, और उस फैसले की सुनवाई को रोकने का काम करती है, इसको बोलते हैं प्रतिषेध लेख।
उसके बाद है अधिकार प्रेक्षालेख। क्या है? अधिकार प्रेक्षालेख, जिसको बोलते हैं क्यू रेंटो। क्या बोलते हैं? क्यू रेंटो। क्यू रेंटो क्या होता है? क्यू रेंटो होता है अधिकार प्रेक्षालेख। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति का उस पद पर, ठीक है, हक नहीं है, कानूनी हक नहीं है। कानूनी हक नहीं है मतलब किसी तरह से वो अधिकारी बन गया, उस पद पर बैठ गया है, लेकिन उसका कानूनी हक नहीं है, तो क्या करती है न्यायालय? उसको आदेश भेजती है, जिसको बोलते हैं अधिकार प्रेक्षालेख। उसके बाद उसको उस काम करने से उस पद पर, जो पद पर वो काम कर रहा है, उस पद पर उसको काम करने से रोक दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? अधिकार प्रेक्षालेख क्यू रेंटो। ठीक है। उसके बाद है उत्प्रेषण डेट। क्या है? उत्प्रेषण डेट। अगर निचले न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है और लंबे समय से चल रहा है, ठीक है, उस पर फैसला नहीं आ पा रहा है, लंबे समय से चल रहा है, तो न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या करती है? उसको रिट भेजती है, उत्प्रेषण डेट। क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण डेट। इसके द्वारा क्या होता है कि वो जो लंबा मामला मुकदमा चल रहा है, उसको यहाँ पे भेजा जाता है ऊपरी न्यायालय में। ठीक है, ऊपरी न्यायालय में इसका फैसले की सुनवाई होती है। इसको बोलते हैं उत्प्रेषण डेट। इस प्रकार से 5 रिट जारी करते हैं न्यायालय। ठीक है, जिसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख और अधिकार प्रेक्षालेख और उत्प्रेषण डेट। ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33, ठीक है। अनुच्छेद 33 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 33 में भारत के संसद जो होते हैं ना, उसके अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है? कि सशस्त्र बल या सैनिक बल या फिर पुलिस बल या फिर अर्धसैनिक बल या फिर कोई खुफिया एजेंसी है, ठीक है, उस पर यानी कि उसके मौलिक अधिकार पर, ठीक है, प्रतिबंध लगाने का काम कौन करती है? तो संसद करती है। ठीक है, भारत की संसद क्या करती है? भारत की संसद अर्धसैनिक बल हो गया, सैनिक बल हो गया, ठीक है, पुलिस बल हो गया, ठीक है, ये सब पे प्रतिबंध लगाने का काम करती है, उसके मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध लगाने का काम करती है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सैनिक बल जो होते हैं, अर्धसैनिक बल, ठीक है, उसका जो नियम बनाया गया है, कार्य करने का नियम, शासन विधि जो बनाया गया है, ठीक है, और उसको अनुशासन में रखने के लिए उसके मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध लगाने का काम करती है। कौन? भारत की संसद। और यह जो अधिकार दिया गया है अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, पुलिस बल के मौलिक अधिकार को रोक लगाने का, यह सिर्फ भारत के संसद को दिया गया है। ठीक है, विधानमंडल को नहीं दिया गया है। विधानमंडल को नहीं दिया गया। ठीक है, इसको सिर्फ किसको दिया गया है? संसद को। संसद को अधिकार प्राप्त है कि उसके कार्य करने, उसके मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, सैनिक सबके। अब सैनिक सब का मतलब क्या हुआ? सैनिक बल का मतलब हुआ क्या? सैनिक बल का मतलब हुआ कि सैनिक बल में काम करने वाले वे सभी कर्मचारी, ठीक है, जैसे नाई हो गया, बावर्ची हो गया, मैकेनिक हो गया, ठीक है, या फिर दर्जी हो गया, या फिर बूट बनाने वाला हो गया, हेयर कटिंग वाला हो गया, वे सभी कर्मचारी। ठीक है, सैन्य बल मतलब वे सभी कर्मचारी हो गया जो सैन्य बल से जुड़े हुए हैं, उसके अंदर काम करते हैं कर्मचारी के रूप में, वे सभी हैं। वे सभी के मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध लगाने का काम संसद कर सकती है भारत की। ये बताया गया है अनुच्छेद 33 में। उसके बाद हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 34 में संसद को अधिकार दिया गया है। ठीक है, संसद को अधिकार दिया गया है। संसद को क्या अधिकार दिया गया है? अगर किसी क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, ठीक है, या फिर अशांति फैल गया या फिर दंगा हो रहा है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाता है। क्या लगता है? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ जो है ब्रिटिश से लिया गया लॉ है। ठीक है, इसको सैन्य शासन ही बोलते हैं। वहाँ पे सैन्य शासन लगाया जाता है अगर किसी क्षेत्र में दंगा हो रहा है और वहाँ के व्यक्तियों का मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है। क्या करता है? मौलिक अधिकार जो होते हैं, मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है वहाँ के व्यक्ति को। ठीक है, मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है वहाँ के, प्रतिबंध छीना नहीं जाता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद क्या है? 35। अनुच्छेद 35 में भी भारत के संसद है, उसको अधिकार मिला है। क्या मिला है? उसको ये अधिकार मिला है कि मौलिक अधिकार को और अच्छे से प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से उसको मौलिक अधिकार को बनाने के लिए उसको अधिकार दिया है कि वो मौलिक अधिकार बना सकता है या उसको और भी अधिक प्रभावी बना सकता है, और भी उसमें अगर सुधार किया सकता है और भी उसको सुधार किया सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 35 में भी भारत की संसद को अधिकार मिला है और इसमें भी भारत की संसद को भी अधिकार मिला है। ठीक है, और अनुच्छेद 33 में क्या जाने थे? इसमें भी भारत की संसद को अधिकार मिला है। ठीक है, कि वो किस तरह सशस्त्र बल जो होते हैं, सैनिक बल, उस पर उसके मौलिक अधिकारों पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से
मौलिक अधिकार जो है चैप्टर समाप्त हुआ। ये पार्ट 3 करके आएगा, इससे पहले पार्ट 1 और 2 आया है, उसको भी जाके देख ले। और तब तक के लिए बाय।